आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हुकूमत हिंद ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY कनेक्शंस के लिए LPG रिफिल बुकिंग टाइम लाइन्स को 45 दिन कर दिया गया है। वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने वजाहत की है कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं की गई। मौजूदा टाइम लाइन बदस्तूर बरकरार है। शहरी इलाकों में 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन और ये तमाम कनेक्शंस पर यकसा तौर पर लागू है। हुकूमत ने मजीद कहा कि मुल्क में LPG का वाफर जखीरा मौजूद है और आवाम को किसी किस्म की फिक्र या घबराहट की जरूरत नहीं है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ऐसी गलत मालूमात पर यकीन न करें और गैर जरूरी या खौफ की बुनियाद पर रिफिल बुकिंग से गुरेज करें। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने बुध के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के अरवानी इलाके में एक नायब तहसीलदार को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त मुश्ताक अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जो जिला बडगाम के नारबल इलाके का रिहायशी है। ACB टीम ने उसे वक्त पर गिरफ्तार किया जब वो 20,000 रुपए रिश्वत वसूल कर रहा था। हुकाम ने बताया कि यह कार्रवाई एक शिकायत मौसूल होने के बाद अमल में लाई गई। शिकायत की बुनियाद पर ACB ने जाल बिछाया और मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई को तेजी और मौसर तरीके से अंजाम दिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुकाम ने यह भी बताया कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं और आने वाले वक्त में मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है। ईरान ने अमेरिका की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए जंग के खात्मे के लिए 5 अहम शराइत पेश कर दी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने वाज़ह किया कि किसी भी मुमकिन मुआहिदे के लिए दर्ज झेल नुकात को तस्लीम करना जरूरी होगा। ईरान की जानिब से पेश गई शराइत कुछ ये हैं। सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि दुश्मन की जानिब से तमाम किस्म की जहारियत और टारगेट किलिंग को मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी शर्त के तौर पर ईरान ने मुतालबा किया है कि ऐसे ठोस और काबिल अमल निज़ाम कायम किए जाए जो इस बात की जमानत दे कि आइंदा इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ दोबारा जंग मुसल्लत न की जा सके। तीसरी शर्त में ईरान ने वाज़ह किया कि जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुकम्मल और वाज़ह मुआवजा अदा किया जाए जिसमें हर्जाना और तलाफी शामिल हो। चौथी शर्त के मुताबिक जंग का खात्मा सिर्फ एक महाज तक महदूद न हो बल्कि खिते में शामिल तमाम मज़हमती ग्रोहों और तमाम महाजों पर मुकम्मल तौर पर जंग खत्म की जाए। पांचवें और अहम शर्त के तौर पर ईरान ने आबनाए हरमस पर अपनी खुद मुख्तारी को अपना फितरी और कानूनी हक करार दिया है। ईरान ने कहा कि इस हक को तस्लीम किया जाना जरूरी है और यही दीगर फरीक की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद की जमानत भी फराहम करेगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक जब तक इन शराइत को तस्लीम नहीं किया जाता किसी भी किस्म की पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर एक बैन वजारती ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मगरबी एशिया के बहरान पर भारत पर जोर देता है कि अमन सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए बहाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत से आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत में मसरूफ हैं और वज़ीर खारजा S जयशंकर भी मगरबी एशिया के तनाज़ा के पस मंजर में अपने अहम मनसूबों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान इस बात पर जोर देता है कि अमन सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही हाल किया जा सकता है। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर एक बैन वजारती ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान जारी तनाज़ा में होने वाली पेशरफ्त को करीब से पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि खिते में बड़ी हिंदुस्तानी कम्युनिटी की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेजा है। उसी के साथ वाशिंगटन खिते में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई के पेश नज़र मजीद फौज और मैरीन्स भी भेजने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ये 15 नुकाती अमन मंसूबा मंगल को पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुकाम के साथ शेयर किया गया। ABC न्यूज़ ने जराये के हवाले से बताया कि इस मंसूबे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ समंदरी रास्तों से मुतालिक मुतालबात शामिल हैं। ये वाज़ह है क्या इसराइल ने इन तजावीज़ पर दस्तखत किए हैं या नहीं।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी मुमकिन लॉकडाउन के बारे में फैलाई जा रही बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि घबराहट का शिकार न हो और सिर्फ सरकारी जराये पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि जरूरी अशिया के ज़खायर मुसलसल मॉनिटर किए जा रहे हैं और उनकी दस्तयाबी व तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि सख्त हिदायत जारी की गई है और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि हालात मुस्तहकम हैं और मुसलसल जायजे में हैं। उन्होंने बताया कि जिली इंतजामिया और पुलिस मुश्तरका तौर पर रिव्यू कर रहे हैं और सयाहती मकामात खोले जा रहे हैं जहां बड़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद सयाहों की आमद का दिन भर जायजा लिया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ुर के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और कहा गया है कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिशें की जा रही हैं। मरकज़ ने सियासी जमातों को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान की तवानाई की सलामती बरकरार है और इजाफी तरसील जारी है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी पर मुनक़िदा एक ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान जो 1 घंटा 45 मिनट तक जारी रही, मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप पुरी, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू, जेडीयू के वर्किंग सदर संजय झा और राजीव रंजन ललन सिंह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि कांग्रेस लीडर मुकुल वास्निक और तारिक अनवर, सीपीआई एमके एमपी जान बर्टान्स और समाजवादी एमपी धर्मेंद्र यादव और अपोजिशन पार्टियों के दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मुस्तैद अहलकारों ने सरहदी जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दरअंदाज को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक दोपहर तकरीबन 1 बजे 13 बटालियन के जवान जो बीओपी भलड़ पर तैनात थे, उन्होंने पॉइंट डेल्टा 8 के करीब आबाद के नजदीक एक शख्स को उस वक्त पकड़ लिया जब वो भारतीय हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स की शिनाख्त अब्दुल हुसैन, उम्र 70 साल, वल्द दिल मोहम्मद, गाँव लहरी खुर्द, पाकिस्तान की गई है। पुलिस जराये ने बताया कि गिरफ्तार शख्स एक मुअम्मर आदमी है जो रास्ता भटक कर गलती से इस इलाके में दाखिल हो गया था। जराये के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसे जल्दी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। यूनिट शोपियां ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर मबनी 3 रोजा तरबीती प्रोग्राम के दूसरे रोज बुध को यहां एक नशस्त का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर और इंचार्ज शोपियां सूफी यूसुफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में सूफी यूसुफ ने कहा, माजी में अलाहिदगी पसंद रहनुमाओं और रीजनल सियासी जमातों ने कश्मीर को बहरान की तरफ धकेल दिया था, जिसके मनफी असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने हालिया अदालती फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली की एक अदालत की जानिब से कश्मीरी अलाहिदगी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक अहम पेशरफ्त है और अगर इस तरह के इक़दाम से कश्मीर में मज़बूत तब्दीली आती है तो ये यहाँ के लोगों के मफाद में होगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजाम में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर काजीगुंड रेंज के ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर फैसल मोहिद्दीन और अनंतनाग फॉरेस्ट डिवीजन के मरहूम फॉरेस्ट गार्ड गुलाम मोहम्मद शाह को बावकार यूटी लेवल फॉरेस्ट्री अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड FRMC जम्मू में आलमी यौम जंगलात के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 24 मार्च 2026 को पेश किया गया। मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह को ये एजाज़ बाद वफ़ात अता किया गया, जिन्होंने जंगलात में लगी आग बुझाने के दौरान बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया।